भी चीज़ सास की है ना, वो चीज़ें बहू की भी होती है, लेकिन वो भूल जाती है। वो सोचती है ससुराल का घर मेरा है, और कह देती है बहू से कि तेरे बाप ने नहीं दिया। एक बात छोटी सी उनसे पूछ के देना, आपके बाप ने दिया आपको घर, जिस घर में आप रह रहे हो? वो भी तो ससुर का ही चलता आ रहा है। आपके ससुर का था, मेरे ससुर का चल गया, आने वाले टाइम में मेरे हस्बैंड का है तो मेरे बेटे की बहू का बन जाएगा। ये वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आपने देखा हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है, बच्चों को दूध के साथ ब्रेड वगैरह मैंने दी, और बाकी अब हम चलते हैं। आज दक्ष को लेके जाना है मुझे। जब जाऊँ ना कितना ही सोच लूँ, मन में ऐसा होती रहे। क्या बोलो दुकान में, अब क्या लेना तुझे? फिर स्लीपर मास्क ले लें। दी बस ही हमारी तो अच्छी वाली, ना चेंज करनी ना कुछ। साइड हो जा बेटा, साइड, उसमें ही बैठेंगे, सीधी आएगी ना। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अब दक्ष को लेके सफदरजंग। आज रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उल्टी का सा मन हो रहा है और अभी भी ख़राब सर्दी हो रहा है। अब भी घबराहट सी हो रही है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ निकले तो वैसे भी बहुत बड़ा जी चाहिए। बेटा ठीक है तो अच्छा, चल तो ठीक है, तो अच्छी बात है बेटा। जो भी आ जाएंगे इसमें ही चलेंगे, सब जाएंगे। आ जाओ। तू ऐसे बहुत अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, आप इसमें ना उसमें चलेंगे। ये भी खुलेगी ना, नीचे तो सब नीचे, ऊपर तो चलो। कोई हद है इस लड़के की तो सच में। आ जा जल्दी, ये थोड़ा पीछे हो रहा। अब ठीक है। हमारा तो वो है ना दूसरा 60। ये किसने दबा दिया? तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से खरीदे नहीं है। लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मैं ज़रूर आपके लिए ले आऊँगी, होता तो मैं ज़रूर दे देती आपको। ये लाइन नहीं, ये लाइन तो उधर है, हम तो वैसे खड़े हुए हैं। 3 मार्क्स रखे थे मैंने। मार्क्स नहीं चाहिए उनको, कुछ और। क्या? आपको नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेके। ऐसा खुला जाना तो ले जाती है। कोई नहीं, मैं करके देखती हूँ, बस ये थोड़ा इनसे कंफर्म हो जाए। आज जाने ही नहीं दे रहे। बेटा क्या है, किसी सिस्टर से बात करके देखो ना, पर एक देंगे नहीं। ये तो केमिस्ट से ही मिलेगा। नंबर आपको लगाने चाहिए, सब में से आपका आ जाओ जाने दो।
डॉक्टर ही उठ गए ये वाले। लेके आऊँ आपके लिए? लेके आऊँ? हाँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ, मेरा काम ही नहीं हो रहा। बताइए, फिर मैं घर जाती हूँ। है देखो, चलो मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं ले आती हूँ, आप मुझे फिर पैसे देना, क्योंकि विश्वास नहीं है किसी के लिए ना। पहले मैं ले आती हूँ आपके लिए, फिर दे देना आप मुझे पैसे। एक पैकेट ठीक है, मैं लेके आ रही हूँ। आप यहीं पे मिलोगे ना मुझे? ठीक है, मुझे भी पता नहीं है, डिस्पेंसरी पूछनी पड़ेगी, पर मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ तो ये ऐसे दवाई नहीं लेने, ऐसे ही लेने देंगे जो मुझे लेना है। खाना खाएंगे बेटा, कोई बात नहीं। हमारा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी की हेल्प तो हो जाएगी। बस इनको देने के बाद फिर चलेंगे, फिर खाना खा लेंगे। उन्होंने तो गेट पे ही बोला है। भीड़ तो बेटा यहाँ होती है, उन्होंने तो नहीं, बस ओ हो रहा ना, हो रहा। रुक जा, इतनी तेज मत भागे। अब रास्ता, हाँ रास्ता तो पता है। यहाँ भी भीड़ है भाई, आजा चला जा। भैया एक पैड दे दो, वो बिना पर्ची के नहीं आ नहीं रहा पैर तो। आ ही नहीं रहा, फिर कहाँ मिलेगा? बाहर? हाँ बाहर दे दीजिए। के पास ही तो आ गए। चल बेटा आजा, बस चल यहीं गेट के पास देखोगे, अगर मिल गया केमिस्ट तो ठीक है। ठीक है, उनका कितना छोटा बच्चा था, देखा आपने? देखा मरताई कैसे जा रही हो नोड़ कर, देख रहे हैं? वो जा रही टूस आए हुए, तो फिर क्या करेगा? आखिरकार इसने मुझे केमिस्ट पे जाने नहीं दिया, वो बेचारी भी वेट कर रही होंगी। चलो चलो चलो, जाने दिया तुझे 7 नंबर वहाँ पर? अच्छा तुझे घर छोड़ के आऊँ और फिर आऊँ? है हेल्प तो सबकी करनी चाहिए। आज कुछ चेंज होगा यहाँ से, वो ट्रेली भी हटेगी जहाँ खावे रोटी है ना। रुक जा, इधर होते डस्टबिन से। बाबा जी नमस्ते। तो फाइनली हम आ चुके हैं अब अपनी गली में। आखिर इस बेहनाज ना किसी की हेल्प करनी ना कुछ। मैं फाइनली
सो के उठ चुकी हूँ। आज इतनी ज़बरदस्त नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। चाय लगेगा सूरज ना? ओह, एक तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई। मम्मी ने सब कुछ सेट कर रखा, बहुत ज़्यादा थक गई और आके और फिर बस ऐसा मन हुआ कि तो अब बस सो जा। आपने देखा ही जो भी कंडीशन रही। आज मेरी तबीयत ख़राब सी होगी, पता नहीं क्या हो रहा, ऐसा लगे तबीयत ख़राब सी। सब्जी बनी, करेला बनी है आज। कई दिन हो गए विशु का मन हो रहा, कह रहा मुझे तो करेला की सब्जी खानी है। मम्मी के लिए चाय। आप सबको बताइए मैं मलाई निकालती हूँ जिससे मुझे घी निकालना होता है। मलाई जोड़ लेती हूँ उसके लिए। ठंडा मत सुनाओ, भूख वैसी लग रही। अब ये काटने हैं। बच्चे ऐसे अपनी बात मनवानी और मम्मी की माननी नहीं है। खुश हो जा, खुश। पहले मुंह में ठूस ले इसे। मैं जो कहूँगी वो उस दिन तो यू भगवान उतर के ना आ जावे नीचे को। कंप्लीट। बच्चे ऐसे अपनी बात मनवानी और मम्मी की माननी नहीं है। खुश हो जा, खुश। पहले मुंह में ठूस ले इसे। मैं जो कहूँगी वो उस दिन तो यू भगवान उतर के ना आ जावे नीचे को। कंप्लीट। आपने देखा आज मैं दक्ष को लेके फिर से गई थी हॉस्पिटल, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल लेके गई दक्ष को मैं घर से ही लेट हो गई। फिर मैं स्टैंड पे पहुंची। हमारे यहाँ से सीधी बस जाती है एम्स के लिए, तो फिर मैं उसी में बैठती, दूसरी बस में बैठती ही नहीं। मैंने कहा क्या बार बार चेंज करूँगी, लेकिन वो बस सीधी के चक्कर में मैंने आधा पौना घंटा हो गया मुझे वेट करते करते। फिर यही था, मैंने कहा आएगी आएगी आएगी,
अब वही है ना कि वो सीधी बस है ना, उसके चक्कर में होता है ना कि चेंज करनी होती है, तो उसके चक्कर में हम कोई और बस ले लेते हैं, लेकिन जो सीधी होती है उसके चक्कर में तो खड़े ही रहते हैं। और वही चीज़ हुई आज मेरे साथ है, तो मैं खड़ी ही रही। और फिर जब मैं पहुंची तो जो मैंने बताया अब तक, जिसकी वजह से दक्ष का ट्रीटमेंट हो पाया है, सच में जिनकी उनके लिए जितना मैं दिल से थैंक यू बोलूँ उतना कम है। कल भी मैं भले ही लेट गई, लेकिन वो अपना काम ओके करके गई थी। मुझे जाते ही स्लिप रेडी मिली थी, लेकिन बस वही है कि कल गार्ड ऐसा पल्ले पड़ गया कि उसने ठान लिया कि मतलब आज नहीं होने दूंगा। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, कई बार बोला भी, बट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट अंजलि की जब कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था ठीक है दीदी आपकी स्लिप बन गई, ओके हो गई, वहाँ काउंटर पे आप ले लेना। और अब दीदी मैं सो जाऊँ, तो फिर मैं भी समझ सकती हूँ रात में, पूरी रात जब नाइट जॉब हम करते हैं तो कितनी बेकार हालत हो जाती है। मैंने कहा हाँ आप सो जाओ, परेशान मत होना। फिर मैंने उनको एक कॉल की, बट फिर मुझे लगा कि उनको कॉल करनी ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर मैंने उनको ज़्यादा कॉल नहीं की। वहाँ पे आपने देखा, आप समझ ही गए होंगे देख के और सुन के। और देखो मैं यही कहती हूँ, हम लेडीज़ ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है लेडीज़ की, और हम लेडीज़ ही सबसे बड़ी ताकत होती है एक लेडीज़ की। मुझे बहुत सारी कमेंट आती है दीदी आपसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो सच बताऊँ, नारी शक्ति बहुत कुछ कर सकती है अगर अपनी पे आ जाए तो देखो बहुत बड़े दुख आते, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हम नहीं टूटते, क्योंकि भगवान से ही हमें एक ऐसी पावर मिली हुई है जो हम सहन कर जाते हैं। ठीक है, और भले ही रो भी लेते, गुस्सा भी कर लेते, लेकिन फिर भी हम उसे सहन करते हैं। हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हाँ हमें ये दुख है और हमें ये झेलना है। तो बहुत मुझे कई बहनें बोलती हैं, शायद उनको लगता है कि मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है मैं मोटिवेट करती हूँ तो प्लीज़ आप मोटिवेट हुआ करो। मैं मानती हूँ मेरी तरह बहुत सारी बहनें हैं, मुझे बहुत बुरा शब्द लगता है ये। जब से मेरे साथ 26/11 को ये हादसा हुआ है, बहुत सारी बहनें मुझसे बोलती कि दीदी हम भी आपकी तरह हैं। सच बताऊँ मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है उस टाइम पे, जब कहते हैं ना हम आपकी तरह हैं। आप मेरी तरह हो तो फिर क्यों कहते हो कि दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो? तो आप भी हुए ना उस चीज़ में, इसलिए गुस्सा आता है मुझे। ये नहीं आता कि हाँ मेरे हस्बैंड नहीं है तो आपके हस्बैंड नहीं है, आप इसलिए बोल रहे हो, वो चीज़ ठीक है। लेकिन मुझे किस लिए बुरा लगता है, जब आपको लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ तो आपको क्यों नहीं लगता कि आप भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और अपनी स्ट्रांग को दिखाओ, छुपाओ नहीं। ये नहीं कि दीदी स्ट्रांग है, दीदी ये कर रही है, दीदी वो कर रही है। दीदी के साथ चलो ना आप भी, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले आपसे। अब मैं ये थोड़ी कि मोटिवेट आपको करती रहूँगी, मुझे भी तो मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो फिर आपने देखा, सच बताऊँ तो अब आप इस चीज़ के बारे में भले ही कुछ भी कहना, मैं चाहती तो ये वाली क्लिप काट भी सकती थी जब मैंने उनकी हेल्प नहीं कर पाई मैं। ठीक है, मेरे खुद के हाथ में था मेरे ब्लॉग को, मैं वो क्लिप कट कर देती या वो चीज़ें कट कर देती जहाँ मैं उनको बोल रही थी कि हाँ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आपने देखा वो लेडी थी और उनका छोटा बेबी था, और वो भी मेरी तरह दक्ष को अकेले लेके गई थी। लेकिन जहाँ तक हो सका मैंने सोचा। फिर ऐसे हुआ, वो तो मुझे पैसे दे रही थी, मैं सच में ही जब इसने मुझे नहीं जाने दिया ना, मैं शुक्र मना रही थी, थैंक गॉड कि मैंने पैसे नहीं लिए, वरना मेरे पास 100 रुपये का कर्जा रह जाता। भाई माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई है, खाना खाए भी ना रह जाना, लेकिन अगर किसी से ले लिया ना उसे दिए भी ना मत रहना। तो भाई मैं कर्जे में नहीं डूबना चाहती, तब तो मैं ऑलमोस्ट ज़रूर 100% जाती। तो फिर ऐसे हुआ, दक्ष ने, खैर दक्ष की भी मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, बताऊँगी। आप फर्स्ट डे से देख रहे हो, एक दिन इसने मुझे दवाई भी नहीं लेने दी थी, मम्मी नहीं चलो, मम्मी नहीं चलो, जबकि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ही सांस लेने में। तो ये चीज़ मैं उसकी समझती भी हूँ। लेकिन मैंने जो वहाँ पे स्टोर था ना, मोदी केयर स्टोर है सफदरजंग के अंदर, मैंने सोचा वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, मैंने पता किया तो उन्होंने कहा है ही नहीं, ख़त्म हो रहे हैं। फिर मैंने गार्ड भैया से पूछा कि कहाँ है, तो अगर कोई आया होगा या पता होगा, नॉलेज में होगा कुछ भी, एवरीथिंग, तो ज़रूर पता होगा कि 7 नंबर गेट से 2 नंबर गेट बहुत दूर पड़ता है। और फिर वहाँ से आना और फिर जाना, फिर सोचा था, देखो मेरे मन से थी कि मैं उनकी हेल्प करूँ ज़रूर। मैंने उनको कई चीज़ें सजेस्ट की, बट उन्होंने वो चीज़ मानी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बोला था उनको मैं लेके आ रही हूँ, फिर मैं नहीं ले पाई। फिर दक्ष कहने लगा मम्मी अब आप यहाँ से वहाँ इतनी दूर जाओगी, मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाना है।
इसे भूख लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं इसको खाना मैं फिर आ गई, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई। सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैंने उनके पैसे नहीं लिए। अब आप इस चीज़ में मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, मुझे आदत हो गई सुनने की। एक चीज़ तो होती है कि हम घर में सुनते हैं, अब तो मुझे आदत हो गई अपनी यूट्यूब फैमिली की, वो जो भी बोले ओके जी ओके जी, मेरा यही आदत हो गया है, मेरी आदत हो गई है। तो मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ की अगर फ्रेंड बन जाए ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो किसी के लिए कुछ बोल जाए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक सास अगर बहू को मान ले ना कि हाँ भाई ये ऑन डिमांड है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, ऑन डिमांड है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, लेडीज़ का ही था ये। तो सास ही बहू की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और बहू ही सब सास की दुश्मन होती है। तो सुनो, रुको, नानी का फ़ोन लेके आओ, उसमें कनेक्ट करूँगी जो, और इस नालायक को भेजो, नानी के पास ही है। तो ये आया था कि दीदी प्लीज़ आप बोलना, मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाऊंगी, वरना ये सारी जो कमेंट आएंगी ना वो मेरे लिए ही आएंगी, मुझे 100% पता है, इतना तो अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं जान चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं घर का सारा काम करती हूँ और मेरी सास इतना भेदभाव करती है कि बड़ी वाली बहू के लिए सब कुछ करती है, वो काम नहीं करती तो उसके बदले का काम भी वो मेरी सास ही कर देती है। उनके बच्चे को खवाना पिलाना, और मेरे बच्चे को कुछ भी केयर नहीं करती और ना ही मेरा फेवर लेती है, और बल्कि मेरे घर तुड़वाने पे लगी हुई है। तो मैं इस बारे में क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं भी सब चीज़ से निकली हुई हूँ, मुझे सब चीज़ के बारे में नॉलेज है। बस इतना ही कहूँगी, एक अगर हस्बैंड अपना है तो ससुराल वाली फैमिली आपकी मुट्ठी में है, और अगर हस्बैंड ही हमारा नहीं है तो ससुराल वाली फैमिली में कोई ऐसा नहीं होता जो हमारा सपोर्ट ले सके। इतना मोटा, सॉरी। तो भाई मैं इस बारे में क्या ही कहूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सासू माओं से हाथ जोड़ के, क्योंकि अगर आज आपकी चल रही है ना, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहू की चलेगी। लेकिन आप क्या भूल जाओगे कि हमने बहू के साथ कुछ गलत किया था, क्या कहोगे, बड़ी बूढ़ी की इन पे करी नहीं जा रही। बड़ी बूढ़ी की वो करे तो तब जब आपको करवानी आए, इज्जत आपको रास आएगी ना, तो वो ज़रूर करेंगी। वो नहीं कर रही ना, 100% आपने ही मजबूर किया है उसे कि वो आपकी ना करे। और मैं सास के लिए इतना कहना चाहूँगी कि सास क्यों सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है, ससुराल में सब कुछ उसका होता है। एक बात बताइए, सास भी तो ससुराल में ऐसी आती है जैसे बहू आती है। जो भी चीज़ सास की है ना, वो चीज़ें बहू की भी होती है, लेकिन वो भूल जाती है। वो सोचती है ससुराल का घर मेरा है, और कह देती है बहू से कि तेरे बाप ने नहीं दिया। एक बात छोटी सी उनसे पूछ के देना, आपके बाप ने दिया आपको घर, जिस घर में आप रह रहे हो? वो भी तो ससुर का ही चलता आ रहा है, आपके ससुर का था, मेरे ससुर का चल गया, आने वाले टाइम में मेरे हस्बैंड का है तो मेरे बेटे की बहू का बन जाएगा। ये तो रीत चलती आई है, रघुकुल रीत सदा चली आई। सास आज बहू, आज सास है कल सास, वो भी सास बनेगी, लेकिन सास आज सास बनी हुई है, लेकिन वो ये ना भूले कि बुढ़ापे में सास की ही, बहू की ही ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और अगर आज अच्छा आपने रिश्ता उसके साथ नहीं रखा ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ निकालेगी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो बहन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ही निभाना। मैं जानती हूँ हमारी गुर्जर कास्ट में लड़कियाँ, बहू बेटियाँ बहुत सेक्रीफाई करती हैं, बहुत करती है इसके लिए। अब चाहे कोई ढेरों कमेंट करके बोले नहीं करती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, जिस हद तक उससे करी जाती है वो करती हैं। जहाँ उससे लगता है ना कि आज पानी यहाँ से यहाँ होने वाला है, तो क्या वो डूब के मरेगी उसमें? ठीक है, तो डूब के नहीं मरना, अपने माँ बाप के सर को नीचा नहीं ऊंचे ही रहने देना है, चाहे भले ही उसमें आपको माँ बाप का सहारा लेना पड़े। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, कोई सास इसे गलत ना ले और कोई भी इसे मेरे ऊपर ना समझे। मैं तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी, ऑन डिमांड था। उन्होंने कहा था दीदी प्लीज़ आप इस पे ज़रूर कुछ बोलना, तो भाई इसलिए मैंने कुछ बोल दिया। बाकी किसी को बुरा लगे तो भले ही लगे जाओ, जो सच्चाई है वो है। हर बार बहू बुरी नहीं होती, ससुराल वाले भी उसे बुरा बना देते हैं। कब तक बर्दाश्त करेगी? एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की।
तो ससुराल वालों को भी ये सोचना चाहिए, अगर ये हमारी 4 बात मान रही है तो क्या तुम बदले में 1-2 बात भी नहीं मान सकते उसकी? 1-2 बात उसकी समझ नहीं सकते? चलो मानना तो दूर, समझ भी नहीं सकते। और भाई वो तुम उसे नहीं समझोगे तो वो तुम्हारी 4 बात क्या 1 बात भी नहीं समझेगी उनमें से। आखिर उसको भी बुरा लगता है, आखिर वो भी इंसान है। तुम तो ये सोचते हो पराए घर से आई है, पराए घर की है, यहाँ रह रही है, मायके नहीं भेजेंगे, मायके जाना बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, टॉर्चर करके वहीं रखेंगे। एक दिन वो भी काली माँ का रूप ले लेगी और फिर जब तुम्हें बताएगी इस चीज़ के बारे में। कोई लिमिट की बर्दाश्त होती है। बस मुझे ना सच बताऊं तो एक ऐसी अटैचमेंट सी हो गई है कि मुझे लगता है कि मुझे अगर कोई बोलता है दीदी आपसे मोटिवेट मिलता है तो मुझे मोटिवेट करना है और 100% करना है उनको। तो थैंक यू सो मच। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, वरना ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप देख भी नहीं पाओगे। अभी मेरे करेला कटने बाकी है। तो बाय बाय। और आज तो दक्ष का नहीं हो पाया, मैं जाऊंगी नेक्स्ट से नेक्स्ट डे, फिर बताती हूँ आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो।